ओके भाई, आपके पास 5 and 41 है और आपको a/3 और AP-1 का रेशो 2/5 दे रखा है। ठीक है, तो अच्छा डी निकालना हो तो डी कैसे निकलेगा? अच्छा, हमने अभी ऊपर फॉर्मूला निकाला था डी के लिए। ठीक है, डी था हमारा B-A/n+1। ऑलराइट, तो हमारा डी क्या हो जाएगा इस केस में? B-1, बी है हमारा 41 और ये 5 है, तो 41 - 5 ओवर, अच्छा n की जगह हमारे पास p है तो वो p+1 दे रखा है हमें, यानी कि d हमारा हो गया 36/p+1। और हमारे ए अरिथमेटिक मीन्स क्या होंगे, या एपी ही लिख लेते हैं, चलो वो भी क्या और बेटर हो जाएगा। हमारी एपी जो होगी वो क्या हो जाएगी 5 और 5+d, 5+2d एंड 5 प्लस कितना होना चाहिए? चलिए बताइए अब आप लोग। लास्ट से लिख लेते हैं, लास्ट में, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, लास्ट की टर्म है 41, तो इससे पहले वाली क्या होगी 41। देखो भाई, आप लोग एक बार और समझ लो, ये हमारा एपी है, हमने लिख डी की वैल्यू निकाल ली, और हमारा एपी कैसे चलता है A+D A+2D ऐसे। तो हमारी फर्स्ट टर्म है 5 और उसके बाद 5+D 5+2D। अच्छा, ये A1 होगा, और ये क्योंकि अरिथमेटिक मीन्स हमने A1 A2 बना रखे हैं। ठीक है, तो लास्ट टर्म हमारी 41 है, तो उससे पहली टर्म क्या होगी 41 - D, और उससे पहली टर्म क्या होगी 41 - 2D। तो ये तो पीथ टर्म होगी, क्योंकि हमने पी अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं, और ये उससे P-1 टर्म होगी, तो यही P-1 हमने यूज कर ली। तो A3/AP-1 जो है A3 हो गई ये वाली 5+3D में यहां पे लिख देता हूं, चलिए, और 5+3D और 41 - 2D हमारी P-1 टर्म हो गई, यहां से D3 आ गया, और इस D की वैल्यू हमने यहां पे निकाली थी, यहां से हम सब्स्टिट्यूट कर दी, तो यहाँ P = 11 आ गया आपके पास। यहां तक हमने सारा एपी अपना कवर कर दिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा वक्त बचा हुआ है, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कि जेई मेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं, और ये देखते हैं कि आप लोग उसको कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। ठीक है, लेट्स सी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, आपको सब पता है, nth टर्म पता है, आपको सम पता है, अब आपको ये भी पता चल गया अरिथमेटिक मीन्स को कैसे हैंडल करना है। तो चलिए, लेट्स सी इफ यू कैन हैंडल दोज। क्वेश्चन ये है कि इफ A1 A2 A3 एंड अप टू AN आर इन AP and A1 plus A4 plus A7 up to A16 is 114, then the value of A1 plus A6 plus A11 plus A16 is what? 4 ऑप्शंस हैं, सोचिए, करिए, बताइए मुझे। देखिए जी, आपको A1 A2 AP में दे रखी हैं, तो लेट, सबसे पहला क्वेश्चन चीज क्या, लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, राइट, ए एंड डी। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए, कॉमन डिफरेंस डी। तो अच्छा, A1 क्या होगा, A होगा, A2 क्या होगा, A+D होगा, A3 क्या होगा, तो हम लिख लेते हैं, चलिए, है ना। A1 क्या होगा हमारा A, A2 क्या होगा A+D, और A3 क्या होगा A+2D, एंड सो ऑन। तो अब ये जो हमारी पहली कंडीशन है ना गिवन, इसको सॉल्व करते हैं। तो A1 का मतलब A+A4 A+3D, A7 क्या होगा A+6D, एंड सो ऑन, और फिर क्या होगा प्लस A+5
15D और ये हमको 114 दे रखा है। तो ये कितनी टर्म्स हो जाएंगी मुझे बता दिए। 147 कितने हो गए हमारे पास? 6। ठीक है, तो 6A1 प्लस, अब हमारे पास क्या है? 3D प्लस 6D प्लस 15D 114। जरा बताइए जी इसमें क्या होगा? अच्छा, D तो मैं कॉमन भी ले सकता हूं वैसे तो, है ना? तो 6A प्लस, ठीक है भाई, तो हमने क्या किया? हमने इस D को कॉमन ले लिया और 3 प्लस 6 प्लस 15 का सम निकाल लिया। सम का आपको फॉर्मूला आता है, तो ये 45D हो गया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें पूछा तो, लेकिन ये है नहीं, पूछा तो ये है, तो हम पूछा जो है उसको निकालते हैं। A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16, तो A1 क्या हो गया? अच्छा, ये अप टू A16 है ना? तो A प्लस A6 क्या होगा? A प्लस 5D, ये होगा A प्लस 10D, और ये होगा A प्लस 15D। 1 2 3 4, 4 टर्म्स, तो 4A प्लस 30D, यानी कि 2 कॉमन लिया तो 2A प्लस 15D, इसकी वैल्यू निकाल लिया, और 2A प्लस 15D की वैल्यू दे रखी है आपको। 2 इंटू 38 यानी कि 76, और ऑप्शन हो गया बी। तो अब आप देखो, ये मेरे को तो लिखना पड़ रहा है, मुझे आपको समझाना पड़ रहा है, तो ये थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको, क्योंकि अगर आप कंपटीशन की बात कर रहे हो, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया जेई के हिसाब से, और अब आपको मैं खास बात बता दूं, ये आपसे पूछा गया जेई 2009 में, जेई मेंस 19, सॉरी, ठीक है। अब 2019 में आपसे ऐसा सवाल पूछा गया, तो अब ऐसा कोई आप में से, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा है जो इस सवाल को न कर पाया हो, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। अब एक और क्वेश्चन है, इफ 19th टर्म ऑफ ए नॉन जीरो एपी इज जीरो, यानी कि एपी तो नॉन जीरो है पर उसकी 19th टर्म जो है वो जीरो है, देन रेशो ऑफ इट्स 49th टर्म डिवाइडेड बाई 29th टर्म इज व्हाट? ये 4 रेशोज दे रखे हैं, आपको बताना है कि क्या होगा। बताइए, और आई एम श्योर, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ये कर सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए जी, आपको 49th टर्म और 29th टर्म का रेशियो निकालना है, तो हम वही बात है, लेट फर्स्ट टर्म इज ए, कॉमन डिफरेंस इज डी, तो 49th टर्म कैसे लिखेंगे हम? a प्लस 48D और डिवाइडेड बाई 29th टर्म a प्लस 28D, ये हमारे पास सिचुएशन हो जाएगी। इसका रेशो में निकालना है, ठीक। अच्छा, साथ में क्या देगा? 19th टर्म जो है वो जीरो है, इसका मतलब a प्लस 18D जो है वो जीरो है आपके पास। 19th टर्म का मतलब तो यही हो गया। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया? a कितना हो गया? माइनस 18D, रख देते हैं यार a की जगह, तो माइनस 18D प्लस 48D डिवाइडेड बाई माइनस 18D प्लस 28D। ऑल राइट, तो ये हो गया 30D और ये हो गया 10D, सीधा सीधा 3:1। इससे ज्यादा कोई आसान सवाल नहीं हो सकता। लेकिन होता क्या है, अब ये क्वेश्चन आपको ऐसे तो पता नहीं, ये तो अपने जो क्वेश्चन पेपर है वहां पे कहीं छुपा हुआ क्वेश्चन होगा, है ना। तो गेम क्या है, कोई भी कंपटीशन जब आप दे रहे हैं तो यू नीड टू आइडेंटिफाई कि ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप कर सकते हैं इजीली। तो कई क्वेश्चंस दिए ही इसलिए जाते हैं कि आपको फंसा के रख दें। अब नंबर तो हर एक क्वेश्चन का 4 है ना,
तो आपको क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा क्वेश्चन मैं कर सकता हूं, कौन सा मेरे से नहीं होगा। तो जो कर सकते हो तुरंत उस पर लगो, उसको खत्म करो। अब आप देखो ये क्वेश्चन एक्चुअली आधे मिनट का भी नहीं है और आधे मिनट में आपके 4 नंबर आ गए। इससे ज्यादा क्या ऐश हो सकती है आपकी। अच्छा आप ये देखो, ये भी जेईई 2019 में पूछा गया था। ऑफ कोर्स ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अलग अलग सेशंस में पेपर हुए, तो वहां पे फिर एक ही जैसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो अब आप देख लो, जिस भी सेशन में आप बैठते मान लीजिए, तो पर ऐसा क्वेश्चन आपको बिल्कुल हलवा मिला, खा जाओ पी जाओ और सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा, है ना। अब क्वेश्चन ये है, if Sn denotes the sum of first n terms of an AP, if S4 is equal to 16 and S6 is equal to minus 48, then S10 is equal to, 4 ऑप्शंस हैं, बताइए आप मुझे क्या होगा। तो आपको Sn दे रख, Sn पता है, डील रोज ही करते हैं, 10th तक में डील करते थे आप लोग। तो S4 हम लिख सकते हैं सीधे सीधे। S4 क्या होगा, 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए और डी हमें पता ही है क्या है, तो इसलिए उसकी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये दे रखा हमें 16, तो 2 इंटू 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 16 दे रखा है। इसका मतलब ये हो गया कि 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 8। ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। ठीक है जी। अब दूसरी इक्वेशन देखें, और S6 माइनस 48 दे रखा है, तो S6 क्या होगा भाई, चलो पूरा ही लिख देते हैं, 6/2 2a प्लस 5d, और ये दे रखा है हमको माइनस 48, ये हो गया 3, यहां से मिलेगा 3, और ये हो गया 16। तो 2a प्लस 5d इज इक्वल टू माइनस 16। ये आपकी दूसरी इक्वेशन। बस सीधा सीधा a और d की वैल्यू निकालनी है, दो अननोन है, दो इक्वेशंस हैं। तो क्या किया जाए, तो 2 माइनस 1 कर लेते हैं। तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 2a से 2a कैंसिल, 5 माइनस 3d 2d, और माइनस 16 और माइनस 8 माइनस 24, तो d इज इक्वल टू माइनस 12। और जैसे ही d इज इक्वल टू माइनस 12 मिला, यहां से मैंने लिख दिया 2a माइनस 36 इज इक्वल टू 8, यानी कि a माइनस इज इक्वल टू 4, 2 से डिवाइड कर दिया मैंने सीधे, तो a इज इक्वल टू 22। और अगर a इज इक्वल टू 22 मिल गया, तो मेरे पास पूछा गया है S10, मतलब इससे ज्यादा हलवा सवाल नहीं हो सकता, 10वीं का सवाल है ये, है ना। तो S10 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2a प्लस 9d, खत्म, बात हो गई। 5 इंटू 2 इंटू 22 प्लस 9 इंटू माइनस 12, उठा के सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा -320। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब देखो ये क्वेश्चन भी आपका जेईई 2019 का ही है, डिफरेंट बैच में आया। ठीक है, और आप कर सकते थे बहुत आसानी से। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।